हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। तो आज के हम इस सेशन में देखने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस कैसे पूछता है वो। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपसे मीन, मीडियन, मोड पूरी बड़ी वाली टेबल बनवा के निकालेगा। इसके अलावा कुछ और नहीं आता इसमें। ठीक है, कोई सा भी एक पूछ सकता है, तो हम सारे देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, चलो। तो पहला मीन निकालने का पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड है। ठीक है या फिर अज्यूम मीन। अच्छा, डायरेक्ट कब लगाते हैं? जब वैल्यू कैलकुलेशन एफ आई एक्स आई का बहुत छोटा छोटा हो। इसमें मेरे को बड़ा जा रहा है तो मैं अज्यूम मीन ले लूंगा। ठीक है, इसमें मेरे को बड़ा जा रहा है तो मैं अज्यूम मीन ले लूंगा। ठीक है, अज्यूम मीन पहले तो देखो, हमको देखना रहता है कि इसमें क्लासेस कंटिन्यूअस हो। क्लासेस कंटिन्यूअस मतलब 100 से 120 पे खत्म, अगला 120 से शुरू। ठीक है, तो ये तो सही है सर। ये आपको दिया रहेगा डेली वेजेस। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर। 50 वर्करों का दिया है, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 आनी चाहिए। 50 वर्कर्स है। ठीक है, और मीन डेली वेजेस निकालना है मेरे को, इसका मीन निकालना है। तो ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई थी, ये कंटिन्यूअस डेटा है, सब कुछ सही है। अब एक्सआई कैसे निकलता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, या फिर एक्सआई को मिड पॉइंट बोलना ज्यादा सही रहेगा। ये इन दोनों के बीचों बीच की वैल्यू रहती है। ठीक है, तो 100 120 के बीच की वैल्यू 100 है, ऐसे इसकी 130 150, तो हमने लिखते गए। ठीक है, तो एक्सआई वाली टेबल कंप्लीट कर लो, ये बेस रहता है मीन निकालने के लिए। ये तीन चीजें तो बेस है। ठीक है, क्लास हो गया आपका, एफ आई आ गया, एक्स आई आ गया। अब मैं क्या करता हूं, किसी एक को अज्यूम मीन मान लेता हूं, यानी कि किसी एक को मैं ए की वैल्यू बोल देता हूं। ठीक है, तो मैंने 150 को, इनफैक्ट बीचों बीच की वैल्यू को ही मैं अज्यूम मीन लेके चलता हूं, ताकि ऊपर नीचे प्लस माइनस आ जाए। जब मैं अज्यूम मीन लूंगा तो फिर यूआई क्या होता है? एक्स आई माइनस दिस अपॉन एच। एच यानी कि एच होता है क्लास विड्थ, एच होता है क्लास विड्थ। तो क्लास विड्थ कितनी है सर? ठीक है, 120 माइनस 100, 120 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 20, 120 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो इसमें एक्स आई माइनस 150 किया मैंने, एक्स आई माइनस 150 अपॉन 20 किया। ठीक है, तो इधर आया -2, इधर आया -1, नीचे 0 1 2 ही आएगा। ये तो आपको सोचना ही नहीं है, अगर 0 के ऊपर ऐसे चल रहा है तो ये क्योंकि सेंट्रली अलाइंड रहता है। ठीक है, ऊपर नीचे वहीं से जाएगा। ठीक है, तो इसको निकाल लिया। अब मैं समीशन ऑफ जब एफ आई यू आई करूंगा तो मेरे लिए आसान रहेगा। ठीक है, समीशन ऑफ एफ आई यू आई करूंगा तो मेरे लिए आसान रहेगा। तो ये ए था, एच था आपका 120 माइनस 100 इक्वल टू 20। ठीक है, तो वो ये कर दिया। इसका यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, एच इज क्लास विड्थ, क्लास विड्थ। ठीक है, अब एफ आई यू आई करना है, मतलब एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करते जाना है आपको। एफ आई और यू आई को आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। तो जब आप करोगे तो ये वैल्यूज आएंगी, फिर समीशन ऑफ एफ आई यू आई। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम क्योंकि अज्यूम मेथड से जा रहे थे, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार का ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इनटू एच। एच क्या है? क्लास विड्थ। ए क्या है? अज्यूम मीन 150 माना था, प्लस एच क्या माना था मैंने? एच आपका 20 आया था। समीशन ऑफ एफ आई 50 वर्कर का था। एफ आई यू आई का सम जो किया वह आपका आया यहां पे -12। अगर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव ही लिख के छोड़ेंगे सर। नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव ही लिख के छोड़ेंगे। ठीक है, इससे ये क्या 24/5 पॉइंट में आएगा 4.8, 150 माइनस 4.8 145.20। ठीक है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 145.20 कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक है, कैलकुलेशन आपको करना है। लेकिन अगर आप मेथडोलॉजी याद रखोगे कैसे आंसर निकलता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है सर? अगला बोलते हैं द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज। 200 जैसे ही बोला, सबमिशन ऑफ एफआई मेरे को दिखना चाहिए 200। ठीक है, फैमिली फाइंड द मॉडल। मॉडल मतलब मोड निकालना है, मॉडल मतलब मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए मॉडल क्लास का पता होना बहुत जरूरी है। और मॉडल क्लास कहां होता है? जहां पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लाई कर रही है, जहां पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लाई कर रही है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द मीन ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर, ऑल्सो फाइंड द मीन ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर। मीन भी निकालना है। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूं, स्टेप डिवीजन से चला जा रहा हूं। ठीक है, या फिर अज्यूम मीन, अभी आपने अज्यूम मीन निकाला था वहीं से चले जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या किया, एफ आई था, क्योंकि कंटिन्यूअस था कुछ नहीं करा, एक्स आई निकाल दिया बीचों की वैल्यू। अब एक्स आई आ गया, बहुत बड़ी वैल्यूज थी, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत जाती, तो मैंने क्या किया, एक्स आई माइनस ए किया। अब ए मैंने इसको मान लिया 2750। ठीक है,
xi माइनस जब a किया तो ये आया, अपॉन में जब मैं h करूंगा, ठीक है, तो ui आ जाएगा, ui इज इक्वल्स टू xi माइनस a बाई h। ये मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, डायरेक्ट करने में मेहनत जाती तो एक टेबल और बना ली, फिर डिवाइड करना आसान रहेगा। तो ये आ गया सर -1 -2 -3। अब मेरे पास ui है, अब fi इंटू ui करना आसान रहेगा मेरे लिए, ठीक है। तो fi ui करके fi ui का पूरा बनाया, सबको सम किया, तो इसका सम आया कुछ -35। नेगेटिव है, नेगेटिव में ही रहने देंगे, ठीक है। इसमें हम पहले मीन निकाल रहे हैं, फिर मैं मोड निकालता हूं। फाइंड द मोडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला रहता है उससे ही मॉडल आते हैं, ठीक है, मोड आता है। मोड के लिए जो फॉर्मूला होगा वो अभी हम नेक्स्ट में देख रहे होंगे। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीन इज भाई a प्लस समीशन ऑफ fi ui अपॉन समीशन ऑफ fi इंटू h, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट की है, कुछ नहीं करा है, ठीक है। 2750 a की वैल्यू थी, समीशन ऑफ fi ui माइनस 35 अपॉन 200 इंटू 500। जब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 266.50, 266.50 will be the correct answer, same method, ठीक है। तो assume mean method वहां आसान रहता है जहां कैलकुलेशन टफ हो, बाकी तो समीशन ऑफ fi xi इनटू समीशन ऑफ fi आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टेप डिवीजन बहुत कम चांसेस है, ना के बराबर क्या आएगा, ना के बराबर क्या आएगा भी, assume mean मेथड और डायरेक्ट मेथड से ही मीन निकाल देना, कहीं पे भी अटको तो, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको पूरा समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू पॉइंट फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स, समराइज्ड एज बिलो, ठीक है। तो कार था, देखो 0 से 10, 10 से 20, कंटिन्यूअस ग्राफ है, कुछ नहीं करना है। फिर इधर क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, हमको क्या बोला है, मोड। अभी मोड का जिक्र कर रहा था, तो मोड में क्या करते हैं, जहां पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लाई करती है वो हमारी मॉडल क्लास बन जाती है, ठीक है। जहां पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लाई करेगी वहां पे हमारी मॉडल क्लास बन जाएगी। तो मुझे दिख रहा है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 20, 20 के सामने क्या है 40 to 50, यही हमारी मॉडल क्लास है, यही हमारा मॉडल क्लास कहलाएगा। अब एक बार आपको मॉडल क्लास मिल गया, एक बार आपको अगर मॉडल क्लास मिल गया तो F1, F2 और FM, ये 3 चीजें निकालनी पड़ती है, ठीक है। FM को F0 बोलते हैं, तो ये हो गया आपका FM20, F1, F2, ठीक है। ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F2, ये हो गया आपका FM, ठीक है। F1, F2, FM, ठीक है। मॉडल क्लास का फॉर्मूला लगा देंगे, फिर कुछ नहीं करेंगे, यहां पे मॉडल क्लास का फॉर्मूला लगा देंगे। ये आ रही है आपकी मॉडल क्लास, ठीक है। इसमें L क्या बताता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास विच इज इक्वल टू 40, ये रही लोअर लिमिट 40, ठीक है। क्लास विथ H 50 माइनस 40, 10 आ गया, ठीक है। FM, F1, F2 बता दिया आपको, मॉडल क्लास के एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। फॉर्मूला बन जाएगा मोड का FM माइनस F1 टू FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। H आपके पास था, L निकल गया है, सारी वैल्यूज है, पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मोड निकालना सबसे आसान है, आपको मॉडल क्लास बस पता होना चाहिए, आपको बस मॉडल क्लास निकालना आना चाहिए, बाकी बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं रहता इसमें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स इज मेजर करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड मीडियन। मीडियन निकालना है इस बार, मीडियन के लिए मीडियन क्लास, मॉडल के लिए मॉडल क्लास। मीडियन क्लास कैसे निकलती है, ठीक है। पहले तो ये कंटिन्यूअस डेटा नहीं है, तो कंटिन्यूअस बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 118.5 प्लस माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 117.5, ये आ जाएगा 126.5, अगला फिर 126.5 और ये आ जाएगा 135.5, ठीक है। तो ऐसे ही कंटिन्यूअस क्लास बनता जाएगा, 126.5, ये रहा 126.5, ये रहा 135.5, 135.5, 144.5, ठीक है। तो ऐसे ही चलने देंगे, ठीक है। अब इनकी फ्रीक्वेंसीज है, अब अगर आपने इसको कंटिन्यूअस कर दिया है तो फिर फ्रीक्वेंसीज है। अब फ्रीक्वेंसीज में आप निकालोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट वाली आएगी वही सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कहलाएगी, यानी n, ठीक है, यानी कि n। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ये हो गई 3, ये हो गया 8, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 12 29, 29 प्लस 5 34, 34 प्लस 4 38 और 2 40, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी n की वैल्यू आ गई ये, ठीक है।
अब मैं निकालूंगा n/2। n/2 जब मैंने निकाला तो ये आ गया आपका 40/2 विच इज इक्वल टू 20। तो 20 जहां लाई करेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, 20 यहां गई है, 70 से 29 के बीच में। अगर 20 होता तो डायरेक्ट ले लेता, 20 नहीं है तो उसके जस्ट ऊपर वाला क्लास मेरा क्या बनेगा आपका मीडियन क्लास। एक बार मीडियन क्लास आ गया फिर कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर जो हम फॉर्मूले में सीएफ लेते हैं वो मीडियन क्लास से एक ऊपर वाले का लेते हैं, यानी 17 लेंगे सीएफ की वैल्यू, ठीक है। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट एल लेंगे, ठीक है। इसकी क्लास विड्थ जो हाइट वाइट रहेगी वो लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब देखो अभी मैंने बताया था n/2 20 लाई कर रहा था तो मीडियन क्लास आ गया मेरा ये, ठीक है। अब इसका एल जो नया हमने कंटिन्यूअस डेटा लिया है उसका लेना है, बस इतना याद रखना। एल लिया, ठीक है, सीएफ बराबर 17 आया था। एक सीएफ क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ठीक है। फिर उसी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी एच की वैल्यू क्लास विड्थ 9 आएगी, इसको आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 आएगा। फिर फॉर्मूला होता है मीडियन का L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। सारी चीजें पुट करोगे आंसर आ जाएगा आपका कैलकुलेट करके, ठीक है। तो इसमें कुछ हार्ड एंड टफ नहीं है, बस क्या है कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट भी तब ज्यादा है जब आपने अगर वैल्यूज लिख के यहां तक भी पहुंच गए ना, यहां तक भी पहुंच गए लास्ट में, तो इसको लास्ट में कैलकुलेट करने के लिए छोड़ देना, ठीक है। पहले हम पूरा चैप्टर वो पूरा पेपर कर लेंगे, लास्ट में इसको छोड़ेंगे, फिर लास्ट पे आके उसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। कोई हार्ड एंड टफ नहीं था, फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये रहा मीडियन का फॉर्मूला, L प्लस n/2 माइनस CF। इसमें जो CF है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास होता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। और दूसरा F जो रहता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और दूसरी क्या चीज रखनी है, जो कंटिन्यूअस डेटा है उसको मैं मीडियन क्लास मान के चल रहा हूं यहाँ पे, कंटिन्यूअस जो डेटा है उसको मैं मीडियन क्लास मान के चल रहा हूं यहाँ पे। वैसे आंसर भी चेंज नहीं आता अगर वो भी मान के चलो, लेकिन आप कंटिन्यूअस वाला मान के चलना तो मीन के एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, पॉइंट से भी डिफर नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए तो फिर से यही पूरा चैप्टर, ठीक है, होता है हमारा खत्म। और जैसा कि हम हर चैप्टर के लास्ट में करते हैं, ठीक है, एक कोट, स्ट्रेंथ डजंट कम फ्रॉम विनिंग, योर स्ट्रगल डेवलप्स योर स्ट्रेंथ। व्हेन यू गो थ्रू हार्डशिप्स एंड डिसाइड नॉट टू सरेंडर, दैट इज स्ट्रेंथ, ठीक है। तो क्या बोल रही है कि स्ट्रेंथ जीतने से नहीं आएगी, ठीक है। जो आपके स्ट्रगल डेवलप करते हैं स्ट्रेंथ को, जो आप मेहनत कर रहे हो ना, ठीक है, वही आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे, ठीक है। और जितना आप अभी मेहनत कर रहे हो, हार्डशिप कर रहे हो और सरेंडर नहीं कर रहे हो कि हम गिव अप नहीं करेंगे, हम मेहनत करते जाएंगे, ये आपकी स्ट्रेंथ है, यही आपकी असली स्ट्रेंथ है, ठीक है। एक बार पढ़ा और किस्मत ने एकदम मार्क्स ले आए किस्मत के दम पे तो कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन फॉर मोर सच वीडियोस, ठीक है। लगे रहो, पढ़ते रहो, देखते रहो। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में।